आज के हमारे गेस्ट हैं इंडिया के टॉप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी, जो पिछले 30 सालों से आयुर्वेदिक नुस्खे और नेचुरोपैथी की मदद से लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं बिना किसी मेडिकल बिल, सर्जरी या फिर दवा के। इनके पास आपकी ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और इनके बताए गए नुस्खे आपको आसानी से अपने पास की पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। जैसा मुझे पता चला कि आप रोज़ के इतने सारे आपके पास लोग आते हैं अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई वज़न की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, और आप उन सबको सॉल्यूशन देते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम देसी उपाय, देसी इलाज, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिकल बिल के। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया आप 61 ईयर्स के हैं, आपने बोला आप 18 आगे कर लो, चाहे 6 पीछे कर लो, कोई दिक्कत मुझे है नहीं। चलो, कैलेंडर एज 61 है। बाकी तो आपकी जो एनर्जी है वो पूरा पता चल ही रहा है कि आप में पूरा जोश है अभी भी। जिस तरह से आप ऊपर वाले की काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपने बताया आप हर हफ्ते चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हो। मैं ना मैडम एक्चुअली बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ। मतलब कहने का, बाबा दीप सिंह जी के साथ जब मैं जुड़ा तो मेरे को हर वक्त प्रेरणा मिलती है कि जो एक इंसान थे वो, जो एक इंसान ऐसे गर्दन हाथ पे रख के और इतना बड़ा खंडा लेके एक चीज प्रूव कर गया कि अगर हिम्मत है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। अरे भाई, हमने गर्दन थोड़ी ना काटी है, हम तो ऐसे सेवा कर रहे हैं कि उसने हमें शक्ति दे दी कि काम करो। तो जब भी मेरे पे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उसको अपना सब कुछ मान के, जान के हौसला मिलता है कि यार, एक इंसान ने ये ठान लिया था कि मैं अपने गुरु के चरणों में शीश जाके दूंगा, तो उन्होंने जाके हरमंदिर साहब में अपना शीश रखा और इतनी दूर तक अपना शीश लेके जाना, खंडे से लड़ाई करते जाना। ऐसी शक्तियों को अगर आप मानते हो मैडम, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी जिंदगी में बूढ़े हो जाओगे या हिम्मत हार जाओगे। तो इसलिए थोड़ी शक्ति रहती है अंदर। क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। मैं आपके थोड़े से प्रैक्टिकल उसमें साइड में आती हूँ, जिससे एक्चुअली लोग भी इंस्पिरेशन ले सकें। तो आप मुझे बताइए, आप इतने सालों से आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो, उनका इलाज कर रहे हो। आई एम श्योर आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उतारी होंगी। आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो क्या है और वो किस तरह से आपके नेबर के मॉर्निंग रूटीन से अलग है? अभी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज ने बहुत बड़ा अपना दायरा बना लिया। लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे हैं, किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। ये हमारे लाइफस्टाइल की देन है। तो ऐसी डिजीज से बचने के लिए जो बच्चे अभी 16 साल से उम्र को चल रहे हैं, किसी की 22 हो गई, 25 हो गई, 30 हो गई, जो लड़कियों की शादी हो गई है, लड़कों की शादी हो गई है, ये बात मेरी नोट कर लो। तो शुरू करना जो दिन, वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे करना। सबसे पहला जो आपके पेट में जाना चाहिए, सबसे फर्स्ट ब्रश करने के बाद आपके पेट में क्या जाना चाहिए, उसे कहते हैं आंवला। अच्छा। आंवले का पाउडर रात को पानी में डाल के रख दो। जैसे ही आप सुबह ब्रश करते हो, उसको सिप कर करके पी लो। तो उसमें क्या है, दूसरी चीज जो खानी है वो खानी है हमने, या तो अकेला खीरा खा लीजिए 15 मिनट बाद, या फिर पूरा सैलेड, एक प्लेट सैलेड खाएंगे। तो अगर कोई जो लोग मतलब वो लेते हैं, ये मेरा अपना है जो मैं बता रहा हूँ, जो लोग ओसिड इस तरह के कोई भी कैप्सूल खाते हैं गैस के लिए, सुबह सुबह जलन, एसिडिटी का कैप्सूल नहीं खाते लोग, खाली पेट खा लेते हैं, पेंटासिड, वो इस टाइप के, तो वो बिल्कुल नहीं लेना पड़ता अगर आपने खीरा खा लिया। ऐसी चीज है, खीरे के अंदर इतना मतलब आपके अंदर जा करके वो गट को क्लीन करता है। उसके बाद आपका काम है, जब आपने सैलेड खाया, सैलेड के अंदर नींबू नहीं डालना। अच्छा। नींबू के स्थान पे आप ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन डाल सकते हो, जिसे जैतून का तेल कहते हैं। तो वो डालेंगे, उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और अंदर इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है वो। और दूसरी चीज़, आप 15 मिनट के बाद जो भी आपको पसंदीदा है, जो आपको अच्छा लगता है, वो वाला फ्रूट खाएं। सैलेड में चुकंदर और गाजर का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप फ्रूट खाते हैं उसमें आपको तरबूज, पपीता का होना बहुत जरूरी है, और 1-2 पीस खजूर हो जाए तो और भी बढ़िया। अच्छा। खजूर का अपना ही मतलब ब्लड वर्धक होती है, जो खून बढ़ाती, तो ये हो जाए तो बहुत अच्छा। उसके बाद आप रुकिए, अपना अखबार पढ़ते हो, मोबाइल देखते हो, कुछ भी करते हो, कुछ समय फिर रुकिए। रुकने के बाद एक चीज है, अगर आपको डायबिटीज है
तो बता देता हूँ, अगर आपको बैक पेन है तो उसके लिए भी काम करेगा, आंखों की नज़र कमज़ोर हो रही है उसमें भी काम करेगा, किसी भी तरीके की बॉडी में वीकनेस आ रही है उसके लिए ज़बरदस्त मल्टीविटामिन का काम करेगा। वो है क्या? कलौंजी, मेथी और काले चने। अच्छा। कलौंजी जो होती है, ये कलौंजी के 10 दाने करीब और मेथी के 20 दाने के करीब और 30 दाने काले चने अच्छा। पानी में डाल के रखे होंगे, रात को रखने चाहिए। वो आप फ्रूट खाने के 15-20 मिनट बाद उसको आप चबा चबा के खाइए, उसको खाते ही आपको भूख लग जाएगी। अच्छा। फिर अपना जो दिनचर्या है वो कीजिए। जो आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते में कोशिश करो कि परांठे सिंपल लो, उसमें आलू वालू मत डालो, सादा परांठा बनाओ, बढ़िया घी में तल के अच्छे से उसको अच्छी सी चटनी बना के रखो। अगर ना मैडम धनिया और पुदीने की चटनी सिंपल हरी मिर्च डाल के बन जाए और वो डेली इंसान खा ले परांठे के साथ या रोटी के साथ, जिंदगी में थायराइड नहीं होता, अगर है तो कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक अपने आप में मस्त चीज़ है। अगर पुदीने धनिया की चटनी बनाना सीखना है तो गोयल साहब को मिलना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बुलाने का फिर फायदा क्या हुआ? अब अभी कॉल ही करना पड़ेगा। तो अब आप हमें धनिया पुदीने की चटनी की रेसिपी बताओ। इसमें क्या होता है कि जैसे हम धनिया की, अगर अकेला धनिया ग्रीन, उसको ले लो, काली अपनी हरी मिर्च ले लो, उसके अंदर थोड़ी काली मिर्च भी डालो और उसके अंदर मग पीपल डालो और सौंठ डालो। अच्छा, मग पीपल ऐसे होते हैं, मग पीपल उनको पीपली बोलते हैं। अच्छा। और इतनी लंबी लंबी होती हैं, जैसे सहतूत होते हैं लंबे लंबे, उस तरह से। अच्छा। ये ड्राई हार्ड होती हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल काली मिर्च जैसा ही होता है। तो आधा चम्मच उसमें डाल के और उसके अंदर धनिया पूरा प्रॉपर डालें अपना चटनी के अकॉर्डिंग। उसमें थोड़ी सी वो डाल सकते हैं गुड़ या शक्कर, गुड़ से बनी हुई शक्कर डाल सकते हैं। उसको अच्छे से ग्राइंड करें। अपना नमक मिर्च मसाला जैसे डाल रहे हैं वो डालें, लाल मिर्च ना डालें उसमें। और ये आपके लिए इतनी टेस्टी बनती है जी चटनी, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, हम तो खाते रहते हैं रोज। तो आपको लगेगा कि ये फालतू की चीजें हैं, बाकी ये इसी से खाया हुआ। साथ में आप सुबह सुबह इसके साथ लस्सी पी सकते हो, छाछ या दूध पी सकते हो, या फिर आप चाय पियोगे वो तो फिर आपकी मर्जी है, काम नहीं करता, बढ़िया नहीं होता। दूध पी सकते हो या छाछ पी सकते हो उसके साथ, फिर आप देखिएगा पूरा दिन कितना मस्त निकलता है। अच्छा। उसके बाद उसी समय पेट भर के खाओ, खा के अपने काम पे जाओ और काम पे जा कर के उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत मुंह में डालो। जैसे ऑफिस जाते आदमी कहता है चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं करो। तो उसके बाद फिर 3-4 घंटे के बाद जो आपका लंच है, लंच खूब डट के करो और जो डिनर है वो बहुत हल्का, या कोशिश करो कि ना ही करो। तो आपने बोला लंच अगर करना है ऑफिस में तो कुछ लाइट, नहीं तो स्किप भी करें, ब्रेकफास्ट अच्छे से लंच हैवी करें, डिनर बिल्कुल स्किप। अच्छा, डिनर स्किप। डिनर जो है, जैसे ना डायबिटिक पेशेंट होते हैं कई, वो आके कहेंगे कि गुल साहब सुबह जब हम टेस्ट करते हैं खाली पेट, शुगर बहुत बड़ी होती है, जब हम 2-3 घंटे बाद करते हैं तो दूसरी वो खाना खा के वो उससे कम होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि रात को क्या खाया था, तो बताते हैं खूब डट के खाया था, तो वो सुबह तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो शुगर के रूप में आ रहा है। रात को अगर आपने अपना सही लेवल चेक करना है शुगर का, जब लैब में जाते हैं लोग टेस्ट करवाने के लिए शुगर, तो रात को 6 बजे के बाद मुंह को सी लें और सुबह 6 बजे टेस्ट दे दें, एक्यूरेट रिपोर्ट आती है। अच्छा। तो ये एक जरूरी है कि दिनचर्या जो है आपका, दूध आपके जीवन में होना चाहिए। दूध के अंदर हल्दी मिला के लो, हल्दी लो, उसके अंदर थोड़ी सी हींग डालो और थोड़ी सी काली मिर्च डालो। अच्छा। वो वाला दूध अगर पीते हो ना मैडम, सचमुच ये पेन किलर का काम करता है। जो महिलाएं रसोई घर में खड़ी खड़ी थक जाती हैं, काम करती हैं पूरा दिन, चाहे वो घर की गृहिणी है चाहे वो काम वाली है, तो एक शरीर है ना महिला का, काम तो वो करते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए भगवान की दी हुई ये संजीवनी पेन किलर है। दूध के अंदर डालो हल्दी, पंचम हल्दी मिल जाए तो और बढ़िया, और नहीं तो उसके अंदर साथ में हल्दी के अंदर वो डाल दो अपना काली मिर्च और हींग, कमाल कर जाता। कुछ लोगों को आजकल दूध नहीं सूट करता। पहले के ज़माने में तो ग्लास भर भर के और फुल क्रीम मिल्क, ताज़ा गाय के भैंस का निकला दूध पीते थे, मगर आज तो डबल टोन
दूध पीने के बाद भी लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है या सूट नहीं करता, चेहरे पे पिंपल हो जाते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं, तो क्या सोल्यूशन है फिर इसका? हाँ, इसके लिए जो मैंने बताया, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर भी नारियल का दूध निकालो, नारियल का दूध निकाल के उसको पी सकते हैं, वो कभी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि नारियल में खुद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का वास है। ये ऐसा किताब में लिखा है कि उसमें रहते हैं वो भोले बाबा, क्योंकि नारियल जो है उसके अंदर जटाएं हैं, उसके अंदर खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर कितना नरम बाल है, फिर उसके अंदर पानी है, देखो कैसे बनाया भगवान ने जी। और उसकी एक एक चीज यूजफुल है। आपने कभी सुना है मैडम, जो नारियल के ऊपर बाण होता है, फूस होता है, वो किसी काम आता है? बहुत काम आता है उससे, है ना? सब चीजें बनती हैं, बहुत चीजें बनती हैं, लेकिन वो उन महिलाओं के लिए रामबाण है जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, हाँ, कैसे यूज कर सकते हैं? मैं बताता हूँ उसको। जैसे कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उस नारियल के फूस को जला देना है। अच्छा, जैसे मान लो एक 5-6 किलो फूस ले लो, उसको अग्नि लगा दो, जला दो। अच्छा। जब वो जल जाता है तो वो मुश्किल से 200-300 ग्राम उसमें से मिलता है पाउडर, अपने को भस्म हो गया, उसको कपड़े में छान के जो नीचे बचा है वो ले लो, अब बाकी फेंक दो। अच्छा। तो वो जो पाउडर है, अगर उसका आधा चम्मच कोई भी लेडी को ऐसी प्रॉब्लम है वो लेना शुरू कर दे रात को, चावल के धोबन के साथ। अब चावल का धोबन क्या है कि जैसे ये इतना बड़ा गिलास है, उसके अंदर 4 चम्मच चावल डाल दो कच्चे, उसको पड़ा रहने दो 3-4 घंटे, फिर वो चावल उसके अंदर मसल दो। अच्छा। मसल के वो जो पानी के अंदर चावल का वो बचा ना, पॉलिश उतर गया सारा, तो चावल निकाल के फेंक दो बेशक, तो वो पानी वो पीना है। अच्छा। उस पानी के साथ वो नारियल के फूस का जो भस्म बना, जो राख बनी, वो खाना है मैडम। और मैंने मतलब लाखों क्या करोड़ों महिलाओं को ये मैसेज दिया हुआ है और सभी ठीक है। और अच्छा। किसी का कंप्लेंट नहीं है। वो कहते हैं सर ये जरूर होता है कि 2-3 साल बाद दोबारा हो जाता है, हम फिर बना लेते हैं। मैं कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो लेकिन वो चीज से बच जाती हैं जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी लगती है उसके साथ, तो ये सिंपल चीज बचा लेती है उसको। कितना रेगुलरली इसको लेना होता है फिर? 20-25 दिन लेके छोड़ दो। कैसे काम करता है ये? इसका सिंपल सा फंडा होता है जी। अब होता क्या है कि जो लिकोरिए की प्रॉब्लम है, ये लीवर की गर्मी होती है, और जो गर्मी को शांत करता है वो नारियल फूस का जो हमने निकाला इसका, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये सदियों पुराना ये फार्मूलेशन है कि महिलाओं के अंदर जितनी भी ये प्रॉब्लम होती है वो उसको ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे आप ना डिटर्जेंट से कपड़े को वॉश करते हो। अच्छा। कि वो कपड़ा साफ हो गया, ऐसे करके अंदर से ये उसका जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली क्लीन कर देता है। वापस हम आपकी वो दिनचर्या पे आते हैं। जैसे मॉर्निंग रूटीन आपने बताया कि सुबह उठते ही सबसे पहले क्या लें, इस तरह से कोई इवनिंग रूटीन भी है, नाइट रूटीन, मतलब सोने से पहले किस तरह के कुछ टिप्स, कुछ नुस्खे जो आप पर्सनली फॉलो करते हो? सोने से पहले ना जी 2 घंटे लगा लो कि सोने से 2 घंटे पहले जो भी खाना है हल्का फुल्का खा सकते हो। जो लोग रात को कई बार कोई तली हुई चीजें खाते हैं या जलेबी वगैरह खाते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो रात को आइसक्रीम खाते हैं या कोई ऐसा फलूदा वगैरह खाते हैं, बाहर जाके घूमने जाते हैं, ये रात को नहीं लेना चाहिए, लंग्स को खराब करती हैं चीज़ें। अगर उसको रात को लेना है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही मस्त चीज़ है, मैं भी लेता हूँ। बेसन का 1-1.5 चम्मच लो, उसको अच्छे से पानी में ऐसे घोल दो, थोड़े से पानी में घोलना कि वो घुल जाए। कच्चे बेसन को? हाँ, कच्चा बेसन, सिंपल। अच्छा। कोई भुनाई नहीं करनी, सीधा भून दो उसको। भून के उसको फ्राई पैन में ही डाल के मिक्स करो, मिक्स करके उसको अग्नि पे चला दो और उसके अंदर 1 कप दूध डालो। अच्छा। पूरा, और उसको फिर पकाओ। दूध में जब वो पकता है ना, जो खीर जैसा हो जाता है, उसमें शीरा के जैसा बन जाएगा। हाँ, उसमें कोई भी मीठा डालो जो आपको पसंद है। यदि आप डायबिटिक नहीं हो तो उसमें मीठा डाल सकते हो, तो वो डाल के उसको पी लो रात को। और एक तो सुबह आपका जो गला है ये इतना मस्त होगा कि अच्छी आवाज निकलेगी और दर्द नहीं होगा कभी गले में। और दूसरी चीज क्या है कि आपके नोज का इन्फेक्शन, जिनको सुबह उठते ही छींकें लग जाती हैं, 50-50, 100-100 छींक मार देता है इंसान, पागलों की तरह दिमाग हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये रात को अच्छी नींद लाने के लिए। और सोने से पहले अगर पैरों को और हाथों को तेल लगाए इंसान, और जैसे
पूरे ऐसे ऐसे करके नाखून में तेल लगाना, पैरों में तेल लगाना, ये जो चीज़ें होती हैं इसमें तो नींद अच्छी आती है और सुबह तक मतलब शरीर भी इतना सुंदर बन जाता है। क्योंकि आप दीवार पे अपना सिर रख के ऐसे निशान लगा के रात को सो जाओ, सुबह जब आप उठते हो तो आधा इंच ऊपर होता है, क्योंकि बॉडी फैलती है जब आप सोते हैं। ये सबका ही होता है। तो बस थोड़ी देर बाद फिर वो, कई बार होता नहीं ऐसे अंगूठी निकलती नहीं है, फंस जाती है सुबह सुबह, थोड़ी देर में फिर वो निकलती भी है, तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बड़ा सिंपल सा है जी, रात को बहुत ज़्यादा चीज़ें बॉडी को तकलीफ ना दो जब ये सोने लगती है। और अगर वो तेल कहीं गलती से तो नहीं, मन बना के कोई औलाद, कोई बेटा अपने माता पिता के पैरों को लगाए तो घर का माहौल ही अलग हो जाएगा। वैसे ही अलग हो जाएगा माहौल, ऐसे ही अलग हो जाएगा। आजकल तो कोई इस तरह का पूरा रूटीन फॉलो नहीं करता है, पर ये अब हम जब शेयर करेंगे तो इसमें से जितना हो सके लोग उतना फॉलो कर लें, जितना जिसके लिए पॉसिबल है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, मेरे को सुनने के बाद अगर 10% भी मेरी बात मान लोगे तब भी काम हो गया। अच्छा, आपने बीच में बात की थी डायबिटिक लोगों की या फिर जिनको मीठे की आदत है। बहुत लोग मीठा छोड़ना चाहते हैं मगर चाहते हुए भी वो नहीं छोड़ पाते। चीनी वाली चाय या खाना खाने के बाद जो एक मीठा खाने की क्रेविंग होती है, इसको दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक कोई टिप, कोई सॉल्यूशन है आपके पास? मीठा खाने की जिनको आदत है, जब शुगर हो जाती है ना मैडम, हाँ जी, तो सच में वो डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। मीठा जो है, मैं उनको बोलता हूँ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मीठा अगर छोड़ना है, अब हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई जहर नहीं खाना, इसका मतलब ये थोड़ी कि कड़वी चीज भी नहीं खानी, है ना। तो मीठा नहीं छोड़ना, चीनी छोड़ देनी है, और जो प्रोसेस मीठा है और मीठे से बनी हुई मिठाइयाँ, चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ छोड़ देनी है। अब लोग कहते हैं शुगर फ्री, ये शुगर फ्री कुछ नहीं होता। शुगर तो हर चीज़ में है। अगर आप नमकीन खा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को, पेशेंट को शुगर है, उसकी शुगर 200 मान लो, अभी वो टेस्ट करके बैठा, 200 आ गई उसकी ब्लड में, तो वो नमकीन का पैकेट दे दो उसको खाने को, उसके आधे घंटे बाद कर लो, बड़ी होएगी, उससे बढ़ जाती है। तो ये नहीं होता कि मीठा खाने से बढ़ती है। मीठे में गुड़ खा सकते हैं अगर आपको असली गुड़ मिलता है, खजूर खा सकते हैं आप, देसी जो बूरे वाली खांड होती है वो खा सकते हैं, उसमें कैलोरीज नहीं होती। तो इस तरह के मीठे से बनी हुई फ्रूट खा सकते हैं। अपनी मीठे की क्रेविंग को अगर खत्म करना है तो कोई फ्रूट, जैसे एक ना जी सीताफल आता है, एक राम फल आता है, ये भगवान के नाम रख के फल बने हुए हैं, तो मतलब उनमें भी बहुत शक्ति है और 1% भी कैलोरीज अपनी होती। तो शुगर के पेशेंट को मीठे से परहेज करना चाहिए, जो प्रोसेस मीठा है। और जो मेथी दाना, कलौंजी और चने बताए थे ना जी मैंने, भिगो के रात को सुबह खाने के लिए, ये सचमुच डायबिटीज लेवल को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, और ये बहुत मदद करते हैं उसके अंदर। और शुगर की बहुत सारी दवाइयां हैं। नहीं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बिल्कुल चाहिए। आज आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को, मैं कहूँगी कि सुखी बनाया, क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। तो आपने जो आज विजडम, ज्ञान जो सब बांटा है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा अनमोल है, वो बहुत वैल्यूएबल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और जैसा आपने कहा था कि 10% भी अगर सीख के वो चले जाएं तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। तो आई होप उनकी लाइफ बेटर होगी इसको सुनने के बाद। बच्चे सिर्फ हल्दी खाना शुरू कर दें रात को, थोड़ी सी ऐसे, और एक त्रिफला पाउडर खाना शुरू कर दें, मैं समझूंगा मेरा काम हो गया। जैसे मैंने जिंदगी को जिया मस्त, वैसे जिएंगे बच्चे, जिएंगे वो। नहीं, आपने एक्चुअली हर एक एज, हर एक स्टेज और हर एक प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ दिया है आज, कुछ ना कुछ हर एक इंसान के लिए दिया। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मिला है डेफिनेटली। आज आपके साथ बात करके मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मैंने लोगों के अंदर एक सी वक्तौन को लेके जो भ्रांति थी उसको दूर करने की कोशिश करी है। मिथ्स जरूर दूर होने भी बहुत जरूरी है, कि ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कल को हम लेने के देने पड़ जाए। तो सी वक्तौन खाओ और पंसारी से लाओ, रात को पानी में डालो, खाते रहो, नहीं तो फिर सी वक्तौन विद चिया सीड कैप्सूल खाओ, बस, और कुछ नहीं। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि लोग जो भी अब आज की इस डिस्कशन को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो भी उतारने वाले हैं, जो भी फॉलो करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम भी उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा।
दिल खुश होगा कि कुछ आज उनको फायदा हुआ। अगली बार दिल पे ही बात करेंगे। ठीक है, डन। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके टाइम के लिए और इतनी सारे ज्ञान के लिए। गुंजन मैडम, आप भी सदा ऐसे ही महकते रहो, चमकते रहो, ऐसे ही हमारे जैसे लोगों को बुला के पब्लिक की सेवा करते रहो। हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।